नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। खबर संगरौली से है, जहां धारदार हथियार से युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने आंदोलन का रुख अपना लिया है। लगातार 5वें दिन भारी ठंड के बावजूद परिवार के लोग और अन्य ग्रामीण कलेक्टर परिसर में धरना दे रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उन्हें पुलिस की जांच पर विश्वास नहीं, इसलिए इस मामले की सीआईडी जांच कराई जाए। जिले के सरई थाने के तिनगुड़ी चौकी अंतर्गत एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। अब हत्याकांड के मामले में मृतक अमरीश प्रजापति के परिजन उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पीड़ित परिजनों के साथ 50 की संख्या में ग्रामीण अनशनरत के रूप में सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब हो कि तिनगुड़ी पुलिस चौकी के चंद कदम दूर किराना दुकान के व्यवसायी अमरीश प्रजापति की 24 से 25 दिसंबर की दरमियानी रात धारदार हथियार से हमला करते हुए हमलावरों ने मौत की नींद सुला दिया था। इस मामले में सरई और तिनगुड़ी चौकी पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन ये बात मृतक के परिजनों को गले से नहीं उतर रही। मृतक के माता पिता और पत्नी सहित अन्य परिजनों का आरोप है कि अमरीश की हत्या राजनीति के चलते हुई है। एक पूर्व मंत्री का हाथ है। परिजनों ने मांग की है कि हत्या के संबंध में जिला प्रशासन उच्च स्तरीय जांच, सीआईडी, सीबीआई, एसटीएफ या न्यायिक जांच कराई जाए। परिजनों का आरोप है कि अभी तक उक्त हत्याकांड की जो जांच विवेचना की गई है, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस साक्ष्य मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसमें सफल रही है, इसलिए सिंगरौली पुलिस की जांच पर कतई भरोसा नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि हत्या के दूसरे दिन ही आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया था और आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने के बाद आरोपी के द्वारा जुर्म कबूल किया गया था कि मृतक और आरोपियों की पत्नी से अवैध संबंध सहित जमीनी विवाद की बात भी आरोपियों के द्वारा बताई गई है। आरोपियों के कब्जे से हत्या करने वाले धारदार हथियार को भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। उनके परिजन पुलिस पर अगर संतुष्ट नहीं है तो वो उनका जिन पर संदेह है या कुछ एविडेंस है तो वो हमें बताएं, हम निश्चित ही उस पर जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसमें सम्मिलित पाए जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, 24 दिसंबर की दरमियानी रात में घटना हुई थी और चौकी तिनगुड़ी में ये सूचना मिली थी कि अमरीश प्रजापति जो किराने की दुकान चलाते हैं तिनगुड़ी में, उनकी अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी है। इस पर तिनगुड़ी चौकी में मर्डर का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है और उनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार है, उनके खून के कपड़े हैं और भी जो संगत साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किए गए। बहुत स्पष्ट एविडेंस होने से इन दोनों आरोपियों को, जिनका नाम प्रदीप प्रजापति है और दिनेश प्रजापति है, इनकी मृतक के बगल में इनकी किराने की दुकान थी और किराना दुकान को लेकर के और ज़मीन को लेकर के रंजिश इनकी थी पहले से। इसमें और भी कारण है इसके, जैसा कि आरोपी ने बताया है, संबंधों, अवैध संबंधों को लेकर के भी उसने खुलासा किया है। इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और इसमें अभी विवेचना चल रही है। मृतक के जो परिजन हैं उनका आरोप है कि हत्या में और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उन्हें अवगत कराया गया है कि उनके जो भी शंका के बिंदु हैं वो अवगत कराएं और हम उसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें उन बिंदुओं को भी शामिल रखेंगे और विवेचना करेंगे। नया तथ्य अगर कोई आता है तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक की जो विवेचना हुई है इसमें ये 2 ही आरोपी आए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। सभी तथ्यों से मृतक के परिजनों को अवगत कराया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन हो गया, हम लोग इसलिए बैठे हैं कि सारे मुलजिम अभी तक नहीं पकड़ गए और 2 मुलजिम पकड़े गए हैं, उसमें से एक को ही 302 का मुकदमा मतलब लगाया गया है उस पर केस, और एक को 394 का धारा लगा कर जेल में भेजे हैं, जिसमें वो जल्दी बाहर आ जाए। दिनांक 24/12/2021 को रात्रि में हम लोगों का मांग है कि मतलब सीबीआई, सीआईडी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, बाहर से टीम मंगा के दिल्ली या भोपाल से, और जितने भी मुलजिम छूटे हुए हैं वो सारे के सारे पकड़े जाएं और उनके ऊपर 302 का मुकदमा बंसमणि वर्मा सहित
मतलब उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम किया जाए, जेल भेजा जाए, उनको आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा हो। उनका रोल ये है कि वो चुनावी माहौल को लेकर के, चुनावी रंजिश को लेकर के उनकी हत्या करवाई गई है। और वो हमारे बच्चे के साथ, हमारा बच्चा उनके घर कभी नहीं जाता था, और वो जब से वहाँ दुकानदारी किया है तब से उनका मतलब और हमारे बच्चे के साथ में मतलब जलन था और उनके साथ नहीं पड़ता था। कई बार वो वाद विवाद मतलब करते रहते थे। इसलिए एक आध दो बार हमारा लड़का भी मतलब उनके साथ वाद विवाद किया था जी, दस्तघात के वजह से कारण। इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, तो वहाँ घर में कौन कराएगा, इसलिए यहीं हम लोग मतलब सब उसका दस्तघात मनाए। आज और कल कोई नहीं आया। राम वरण प्रजापति। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। यूट्यूब में हमारे चैनल गुड मॉर्निंग टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। IAS, MPPSC, व्यापम सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विंध्य क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जिसने बनाया है 3000 से अधिक चयन का कीर्तिमान। यहां आपको मिलेगा चयनित प्रशासकों द्वारा अध्यापन, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए विशेष सुविधा, हर रविवार टेस्ट और फ्री डेमो क्लास। कोठारी इंस्टीट्यूट, अमहा हाउस, सिविल लाइंस, बोदाबाग रोड, रीवा। मोबाइल नंबर 9329249957। कोठारी इंस्टीट्यूट रीवा, जहां परिणाम बोलते हैं।